जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले 2 पार्ट त्रिकोणमिति का पढ़ाया है। इस मतलब पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला सबको। ठीक है, हम लोग पहला पार्ट में देखें पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल के आधार पर मतलब कौन सा लंब कर्ण और आधार के बेस पर जो फॉर्मूला बनता है साइन कोस टेन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देखें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइन कोस टेन का स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, तो यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह से आपका निकलता है क्या लंब और आधार और कर्ण के आधार पे साइन का फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला आपका है कौन सा, स्क्वायर के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1। ठीक है, तो साइन का स्क्वायर, ध्यान भी दीजिएगा आपका एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे समान होना चाहिए। यदि आपका थीटा यहाँ है तो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला क्या होगा, बराबर 1 होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, गलत है। क्या आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर बराबर 1। क्या आप ये कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1, तो हम लोग कहेंगे कि ये बराबर 1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसके बारे में आपको बात ठीक है आपको बताएं। ठीक है, कोण आपका क्या है, समान नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तभी होगा जब दोनों का एंगल क्या होगा, मतलब दोनों का कोण आपस में बराबर होगा। तो इसमें आप देखें कि क्या इसका कोण ए है और इसका कोण कोस है, थीटा है, तो क्या आपका कोण बराबर हुआ, तो नहीं हुआ। तो आपका कोण बराबर नहीं हुआ तो ये आपका बराबर 1 भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। तो थीटा की जगह आपका कुछ भी रह सकता है, क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की जगह आपका कुछ भी रह सकता है, ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, डी भी रह सकता है, अल्फा भी रह सकता है, बीटा भी रह सकता है, गामा भी रह सकता है, ठीक है, फाई भी रह सकता है, लेकिन दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। थीटा की जगह आपका कुछ भी रह सकता है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 1। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से आप देखेंगे तो आपका 2 फॉर्मूला निकल रहा है। कितना फॉर्मूला निकल रहा है, 2 फॉर्मूला। यदि मान लीजिए आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोस तो आपके पास फालतू है, ये आपके पास फालतू है, तो इसको हटाना होगा। ये आपका प्लस में है तो बराबर के इस साइड लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि मुझे स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किस में चाहिए, साइन थीटा के फॉर्म में, तो मेरे प्यारे बच्चे इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो अभी हम जस्ट सीखे थे इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, मतलब रूट चढ़ जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर से कोस स्क्वायर थीटा। साइन तो ही निकाल रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका 2 फॉर्मूला निकला। यदि आप मुझे साइन चाहिए तो कोस को हटाना पड़ेगा, तो कोस हटाइए, ये प्लस में था, बराबर किधर चले गया, क्या हो गया आपका माइनस में। मुझे सिर्फ साइन चाहिए, इधर का स्क्वायर हटाए, इधर क्या चल गया, रूट चढ़ गया। ठीक है, तो यदि आप एक फॉर्मूला को याद करते हैं, देखिए उससे कितना फॉर्मूला निकलता है। तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये भी तो हो सकता है कि मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर को तो हटाना होगा, ये आपका प्लस में है तो उधर लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ये आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि मुझे सिर्फ कोस थीटा ही चाहिए, क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोस थीटा ही चाहिए, इधर का स्क्वायर हटेंगे तो इधर क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपका कैसे बना,
अगर आप कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको हटाना होगा, ये तो ये प्लस में था, बराबर के इधर क्या चले गया माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको जब प्रूफ डेट हल करेंगे वहां पे आपका ये उपयोग होगा ये सब, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझें और देखें, ठीक है। यदि मुझे कोस थीटा चाहिए, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में सॉरी इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा आपका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फ्लो में कभी कभी कुछ बोला जाता है क्या कि ध्यान दीजिए, तो क्या बोले आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह 1 तभी होगा जब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए समान। क्या आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है? बोले जी 1 हो सकता होता है, क्यों? हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, तो 1 होता है। कैसे देख, तो यहाँ से और देखेंगे कोण भी आपका क्या है समान है, इसलिए ये फॉर्मूला आपका क्या है 110% सही है। क्या आप ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है? ठीक है, क्या आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर आप कह सकते हैं कि 1 होता है? तो बोलेंगे यहाँ पे कब ये कहना गलत है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? ये अभी मैंने आपको बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तभी होंगे जब दोनों का कोण आपका समान होगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका कोण क्या है समान नहीं है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो दोनों का कोण क्या हो गया डिफरेंट हो गया। डिफरेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों अलग हो गया, इसलिए हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस बी ए बराबर क्या 1 होगा? तो ये भी आपका क्या सही है या गलत है? आप ध्यान से देखें तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या बराबर 1 नहीं होगा। तो बराबर 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जरूर क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है लेकिन इस पे क्या है स्क्वायर नहीं है अभी कोई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया स्क्वायर नहीं है और यहाँ क्या बोले स्क्वायर यहाँ पे नहीं है और इसमें क्या है आपका स्क्वायर है, तो अलग अलग हो गया। होने के लिए क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए और कंडीशन होना चाहिए कोण क्या होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोण आपका क्या है एक जैसा तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए बराबर भी नहीं होता है 1। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि इससे मुझे यह समझ आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तभी होगा जब इसका कोण क्या हो समान हो और पावर भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो अब ध्यान से क्या ये आप बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा? तो तुरंत कह देंगे कि हम लोग तो याद किए थे ना सर जी कि साइन अभी जस्ट पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 होने के लिए दोनों का कोण भी समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए स्क्वायर भी है और कोण भी समान है, तो इसलिए आप ये कह होगा आपका ये सही होगा कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव बराबर भी क्या हो सकता है आपका 1। इससे स्पष्ट होता है कि थीटा के जगह आपका कुछ भी रह सकता है, सिर्फ एंगल दोनों का क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और यहाँ पे आपका पावर क्या होना चाहिए भी समान होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप ये भी कह सकते हैं जी साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर 1 होता है? बोले 100% कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या होगा बराबर 1 होगा, ठीक है। क्यों? दोनों का कोण आपका समान है। तो आपको किसी भी तरह से देंगे तो आप यदि इस अच्छे तरह से समझ गए इसको तो आप कहीं भी रहिएगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत ही है, ठीक है। आप मैट्रिक में मतलब 10वीं कक्षा में भी पढ़िएगा, यदि आप इंटर में जाके साइंस लीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको त्रिकोणमिति होगा। और जैसे ही आप किस
इंटर के बाद किसी अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन करेंगे वहां भी आपको त्रिकोणमिति का विस्तार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की क्लास या आप कॉम्पिटिटिव लेवल अच्छे जॉब की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे त्रिकोणमिति का वेटेज थोड़ा सा अधिक होता है और एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे अधिक होता है। तो यदि आपका बेसिक यहाँ से ठीक रहेगा तो आपको आगे क्या होगा भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखें इस वीडियो में क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का दूसरा फॉर्मूला अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि आप अगले 2 पार्ट को नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पे जाके आप त्रिकोणमिति का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को देख सकते हैं।